विराट कोहली की खबर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम को कर रही है परेशान। तो वही पैट कमिंस ने भी दे दिया भैया हैदराबाद को जोर का झटका। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1405वां एपिसोड। आज 10 जनवरी की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। तो एंड तक दोस्तों वीडियो को जरूर देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आईपीएल की हर खबर, हर रिपोर्ट, हर रोज सबसे पहले देते हैं। सब्सक्राइब का बटन नीचे हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो। चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के साथ। तो ये खबर दोस्तों इंडियन प्रीमियर लीग में रिप्लेसमेंट के हवाले से निकल कर आ रही है। अब हम सभी देख रहे हैं कि इस समय कई सारे विदेशी और डोमेस्टिक खिलाड़ी चोटिल हो रहे हैं और टीमों को उनकी रिप्लेसमेंट की नीड पड़ेगी। हर साल हम इंडियन प्रीमियर लीग में ये चीज देखते हैं, कई बड़े प्लेयर्स चोटिल होते हैं और उनकी रिप्लेसमेंट की नीड पड़ती है। ऐसी स्थिति में दोस्तों नारायण जगदीशन, जो कि इंडियन प्रीमियर लीग की नीलामी में अनसोल्ड हुए थे, लेकिन विजय हजारे ट्रॉफी में इस समय आग लगा रहे हैं। प्री क्वार्टर फाइनल में दोस्तों राजस्थान की टीम जो विजय हजारे ट्रॉफी में खेलती है उनके खिलाफ इन्होंने एक ओवर में 29 रन मारे। नारायण जगदीशन ने एक दफा फिर से इंडियन प्रीमियर लीग के लिए एज ए रिप्लेसमेंट प्लेयर अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर दी है। हालांकि पहले भी ये केकेआर और चेन्नई जैसी टीमों में खेल चुके हैं, प्लेइंग 11 का हिस्सा बनने के बाद भी प्रदर्शन नहीं आया था। और आईपीएल में हम ये चीजें देखते हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट में चलने वाले कई सारे प्लेयर्स मेजोरिटी आईपीएल में आकर फेल होते हैं। दैट्स वाई जगदीशन इस बार नीलामी में नहीं बिके थे, लेकिन अब जगदीशन की एंट्री हो सकती है इस परफॉर्मेंस के बाद, क्योंकि कोई भी टीम को अगर भारतीय खिलाड़ी की स्पेशली बल्लेबाज की जरूरत पड़ेगी तो बड़े नाम मौजूद नहीं है और रिप्लेसमेंट के रूप में फिर जगदीशन का नाम आ सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दूसरी बड़ी रिपोर्ट की यहां से बात कर लेते हैं। तो यह खबर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से निकल कर आ रही है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की जो प्रिपरेशन है उसको करने में पाकिस्तान बुरी तरीके से फ्लॉप रहा है, फेल रहा है। पाकिस्तान जो कि अपनी कंगाली के लिए जाना जाता है, एक बड़ा लीग, बड़ी टूर्नामेंट करा रहा है जिसे हम चैंपियंस ट्रॉफी बोल रहे हैं, लेकिन खबरें अच्छी नहीं आ रही है पाकिस्तान से, क्योंकि गद्दाफी स्टेडियम को पूर्ण रूप से रेनोवेट किया जा रहा है। आईसीसी की टीम ने दौरा किया तो यह पाया कि अभी तक चैंपियंस ट्रॉफी की डेडलाइन को पाकिस्तान मिस कर चुका है और अगर इसी रफ्तार से काम चलता रहा तो चैंपियंस ट्रॉफी तक पाकिस्तान रेडी नहीं कर पाएगा अपने स्टेडियम्स को। आपको बता दूं दोस्तों कि लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में लगभग 7-8 मैचेस के समथिंग होने हैं चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के, और ऐसी स्थिति में पाकिस्तान की तैयारियां सही नहीं है। एक लंबे दशकों से पाकिस्तान में बड़ी आईसीसी लीग हुई नहीं है और यह पहली आईसीसी ट्रॉफी है जो पाकिस्तान की सरजमी पर हो रही है। हालांकि टीम इंडिया ट्रैवल नहीं करेगी, लेकिन बाकी देश ट्रैवल करेंगे और अभी तो ऐसा लग रहा है कि ये लोग शायद टाइम पर नहीं कर पाए। अब देखते हैं क्या होता है। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए, आगे अपडेट देखिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तीसरी बड़ी रिपोर्ट की यहां से बात करते हैं। तो ये खबर दोस्तों आईसीसी के हवाले से निकल कर आ रही है। आईसीसी ने रेटिंग दे दी है सिडनी की पिच को। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच जो 5वां टेस्ट हुआ था सिडनी में, उसकी पिच को दोस्तों इन्होंने एवरेज रेटिंग दी है। एवरेज रेटिंग का क्या मतलब है समझ लेते हैं। आईसीसी और आईसीसी के जो फोर्थ एम्पायर होते हैं, मैच रेफरीज होते हैं, वो हर मैच के बाद पिच को रेटिंग देते हैं और ये देखते हैं कि जो होम कंट्री थी, जिस होम मैदान पर ऑस्ट्रेलिया में मैच हुआ, उन्होंने पिच को कैसे तैयार किया है और ये जो पिच है किसको फेवर कर रही है। ऐसी स्थिति में दोस्तों पिच क्लियरली वन साइडेड थी और इसीलिए इस पिच को दोस्तों एवरेज कहा गया है। कई रीजंस होते हैं पिच को एवरेज कहने के, या तो पिच वन साइडेड हो, या पिच में घास ज्यादा हो, या फिर पिच आईसीसी के स्टैंडर्ड के हिसाब से ना बनी हो। तो ऐसी स्थिति में इतना तो क्लियर हो गया है कि ऑस्ट्रेलियंस ने पूरी कोशिश की कि भारत इंश्योर किया कि भारत ये सीरीज ना जीते और ऐसा ही हुआ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चौथी बड़ी रिपोर्ट की यहां से बात करते हैं। तो वुमेन्स प्रीमियर लीग के वेन्यू को लेकर अपडेट है। अब वुमेन्स प्रीमियर लीग की रिसेंटली नीलामी हुई, उसके बाद सबसे बड़ा सवाल यही था कि वुमेन्स प्रीमियर लीग का क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। तो अपडेट आ गई है, 6-7 फरवरी से WPL की शुरुआत होगी। 2 डिफरेंट फेजेस में 2 डिफरेंट वेन्यूज में WPL खेला जाएगा। टोटल 23 मैचेस वुमेन्स प्रीमियर लीग के होने वाले हैं। पहला फेज लखनऊ में, तो वही क्वालिफायर्स और फाइनल वाला जो फेज है माफ कीजिए, वो बड़ौदा में होगा। बड़ौदा में इसका फाइनल होगा। तो कुल मिलाकर WPL को लेकर, वुमेन्स प्रीमियर लीग को लेकर क्लैरिटी आ गई है। छोटी लीग होती है, इतनी बड़ी लीग है नहीं, मात्र 23 मैचों की ये लीग होती है और लगभग 15-17 दिन 18 दिन की ये लीग होती है। हालांकि दोस्तों अगर मैं कमाई की बात करूं तो WPL की कमाई इस समय PSL जो कि मेंस की लीग है उससे ज्यादा है, तो WPL के लिए लाइक तो बनता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पांचवी बड़ी रिपोर्ट की यहां से बात कर लेते हैं। तो ये रिपोर्ट पैट कमिंस के हवाले से निकल कर आ रही है। पैट कमिंस इस समय चोटिल चल रहे हैं। बड़ा सवाल है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और आईपीएल में उन्हें खेलने को लेकर। उन्हें नी इंजरी है और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने सजेस्ट किया है कि उनका स्कैन किया जाए। रिपोर्ट यह है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने उनसे साफ कह दिया है कि अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी के लिए उपलब्ध नहीं रहे तो फिर इंडियन प्रीमियर लीग भी भूल जाओ। दरअसल दोस्तों अपडेट और रिपोर्ट यही है कि कई सारे प्लेयर्स ऐसा कर रहे हैं कि वो चैंपियंस ट्रॉफी को थोड़ा सा ताक पे रखकर अपने आप को पूर्ण रूप से रेडी रखना चाहते हैं आईपीएल के लिए।
पैट कमिंस ने भी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से यही कहा था कि हो सकता है वो चैंपियंस ट्रॉफी ना खेले, लेकिन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने साफ कह दिया कि अगर आपके स्कैन्स की रिपोर्ट सही नहीं आई तो चैंपियंस ट्रॉफी तो आप नहीं खेलेंगे, लेकिन इंडियन प्रीमियर लीग में भी हम आपका वर्कलोड मैनेजमेंट करेंगे और आपको खेलने नहीं देंगे। ऐसी स्थिति में पैट कमिंस लगभग 20 करोड़ रुपए के आसपास उन्हें मिल रहे हैं और हो सकता है उन्हें आईपीएल से बाहर बैठना पड़ जाए। अब ये कंडीशन हैदराबाद के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि पिछले साल पैट कमिंस की कप्तानी में हैदराबाद की टीम फाइनल खेली थी। हालांकि बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि हैदराबाद के बल्लेबाजों ने प्रदर्शन अच्छा किया था, लेकिन आज की डेट में भैया पैट कमिंस अगर नहीं रहे तो फिर कप्तान कौन होगा हैदराबाद का, ये भी एक बड़ा सवाल बनेगा। तो कमिंस को लेकर अपडेट सचमुच सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं दिन भर की 6वीं बड़ी रिपोर्ट की, लेकिन उससे पहले टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लेना। 5-6 बड़ी अपडेट शेड्यूल को लेकर सबसे पहले हमने टेलीग्राम पर डाली है। टेलीग्राम की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, फटाफट चले जाओ। आईपीएल के अगर फैन हो तो टेलीग्राम पर आपको मजा आएगा, नीचे जाओ फटाफट टेलीग्राम परिवार का हिस्सा बन जाओ। फिर बोल रहा हूं टेलीग्राम पर ऐसी ऐसी अपडेट पिन पिन बराबर की खबरें आईपीएल से जुड़ी हुई सबसे पहले देते हैं, ज्वाइन करो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 6वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो मनोज तिवारी ने आईपीएल के रिकॉर्ड्स के ऊपर बड़ी बात कही और गौतम गंभीर पर सवाल खड़े कर दिए। मनोज तिवारी ने कहा अपॉइंटिंग गंभीर एज ए इंडिया कोच ऑन द बेसिस ऑफ द आईपीएल रिकॉर्ड वाज रॉन्ग। उन्होंने गंभीर पर कई सवाल खड़े किए। मनोज तिवारी भी अब पॉलिटिशियन बन गए, पहले केकेआर की टीम में गंभीर के अंडर में खेला करते थे। गौतम गंभीर पॉलिटिशियन बने थे, अब कोच बने हैं। ऐसी स्थिति में दोनों की तंज स्थिति, दोनों के बीच की तकरार बहुत आम है और दोनों मैदान पर भी एक दफा लड़ चुके हैं। अब रिपोर्ट यह कि मनोज तिवारी जो कि गौतम गंभीर के दुर्विरोधी है, कह रहे हैं कि मात्र गंभीर ने इंडियन प्रीमियर लीग में कप दिलाए हैं, ट्रॉफी दिलाई है केकेआर को, और उसमें भी टीम एफर्ट ज्यादा था। ऐसी स्थिति में उस आधार पर उन्हें भारतीय टीम का कोच बनाना सही नहीं है। उनके हिसाब से उन्होंने भारतीय टीम के लिए कुछ नहीं किया। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताओ। देखो यार, मेरी राय गंभीर को लेकर मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं हूं, पहले मैं एक चीज बता दूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कोई भी व्यक्ति जो कि थोड़ी सी भी तकरार पैदा करता है खिलाड़ियों के बीच, अगर वो ड्रेसिंग रूम में कोच बनकर जाएगा तो वो स्थिति सही नहीं रखेगा, और जो इस समय हम होता हुआ देख रहे हैं। लेकिन ये कह देना कि गंभीर ने सिर्फ आईपीएल में प्रदर्शन किया है और इंटरनेशनल क्रिकेट में प्रदर्शन नहीं किया, ये भी सही नहीं है। गौतम गंभीर ने ऐसी कई यादगार पारियां हिंदुस्तान को दी जिसके बल पर हिंदुस्तान ने बड़ी बड़ी लीग जीती। 2011 के वर्ल्ड कप में गंभीर का बहुत बड़ा रोल था। हम गंभीर के रोल को अलग नहीं कर रहे, लेकिन गंभीर के रवैये पर हम सवाल उठा सकते हैं। इसीलिए मनोज तिवारी की बात से मैं 100% सहमत नहीं हूं। हाँ, इतना मैं जरूर बोल सकता हूं कि जिस तरह का रवैया गुस्सैल आक्रामक रहा है गंभीर का, ऐसे रवैये से क्या आप एक भारतीय टीम जैसी बड़ी टीम की कोचिंग कर सकते हो, इस पर सवाल है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिन भर की 7वीं बड़ी रिपोर्ट की। तो ये खबर विराट कोहली के हवाले से निकल कर आ रही है। विराट कोहली काउंटी क्रिकेट के चक्कर में इंडियन प्रीमियर लीग को मिस कर सकते हैं। दरअसल दोस्तों, काउंटी क्रिकेट जो है उसको लेकर विराट कोहली अब नया रवैया अख्तियार कर सकते हैं, और ऐसी परिस्थिति में इसका जो घाटा है ना, वो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम को उठाना पड़ सकता है। दरअसल दोस्तों, रिपोर्ट यह है कि अपनी टेस्ट क्रिकेट में अगर वो कंटिन्यू करते हैं तो सुधार करने के लिए विराट कोहली ने प्लान किया है इंग्लैंड में जाकर काउंटी खेलने का, लेकिन काउंटी पूर्ण रूप से इंडियन प्रीमियर लीग के साथ क्लैश हो रहा है, और अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो विराट कोहली को चूज करना पड़ेगा। प्लेऑफ के समय वो जा सकते हैं और हो सकता है वो ना खेले। हालांकि अभी इस पर कंफर्मेशन नहीं है कि वो काउंटी खेलेंगे 100% ना नहीं या नहीं, लेकिन अभी जो अपडेट आई है उस हिसाब से हमने आपको बता दिया। आगे इस पर जो भी अपडेट आएगी सबसे पहले आपको बताएंगे। आगे बढ़ते हैं 8वीं बड़ी रिपोर्ट की, यहां से बात करते हैं। तो ये रिपोर्ट एबी डिविलियर्स के हवाले से निकल कर आ रही है। एबी डिविलियर्स बहुत बड़ा कुछ प्लान कर रहे हैं ऐसे 20 को लेकर, और वो जो प्लान कर रहे हैं ना एबी डिविलियर्स ऐसे 20 के हवाले से, वो चीज सचमुच होना थोड़ा सा मुश्किल है। दरअसल दोस्तों, बीसीसीआई का एक नियम है जिसके तहत भारतीय खिलाड़ी दुनिया की दूसरी लीगों में नहीं खेल सकते। हालांकि ऐसे 20 की सारी टीमें इंडियन ओनर्स की है, लेकिन वहां भी इंडियन प्लेयर्स नहीं खेलते हैं। लेकिन एबी डिविलियर्स कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि भारतीय खिलाड़ी जल्द से जल्द ऐसे 20 में आकर खेलें, और मैं भी चाहता हूं दोस्तों कि पूर्ण रूप से नहीं तो कुछ भारतीय खिलाड़ी, चाहे बड़े नहीं तो छोटे, इजाजत मिलनी चाहिए। इस पर आपकी राय क्या, कमेंट बॉक्स में बताओ। आगे बढ़ते हैं 9वीं बड़ी रिपोर्ट की, यहां से बात कर लेते हैं। तो ये रिपोर्ट दोस्तों निकल कर आ रही है मोहम्मद शमी के हवाले से। मोहम्मद शमी के इंजरी मैनेजमेंट को लेकर बड़ा सवाल रवि शास्त्री ने उठा दिया है। उन्होंने कहा है इट आईपीएल वर्सेस इंटरनेशनल क्रिकेट। उन्होंने कहा है कि भैया जिस तरह से मोहम्मद शमी की इंजरी को जो मैनेज किया जा रहा है बीसीसीआई के द्वारा, ये सही नहीं है, और क्या ये सचमुच आईपीएल वर्सेस इंटरनेशनल क्रिकेट हो रहा है मोहम्मद शमी के साथ, इस पर सोचना पड़ेगा। एक बड़ा सवाल मोहम्मद शमी की इंजरी को लेकर, इंजरी मैनेजमेंट को लेकर उठाया है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी भी अभी उन पर सवाल है। लेकिन सवाल और बढ़ जाएगा जब वो आईपीएल आकर खेलने लगेंगे, क्योंकि रिसेंटली डोमेस्टिक क्रिकेट वो खेलने लगे थे, और शास्त्री सही कह रहे हैं कि भैया अगर ऐसी परिस्थिति बनती है और वो सब कुछ स्किप कर रहे हैं साल भर से, लेकिन आईपीएल में आ जाते हैं तो वो सही नहीं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फाइनली 10वीं बड़ी खबर की यहां से बात करते हैं।
तो ये रिपोर्ट केएल राहुल के हवाले से निकल कर आ रही है। क्या बीसीसीआई ने ब्रेक दिया या खुद ब्रेक लिया? क्योंकि केएल राहुल इंग्लैंड सीरीज से बाहर हो गए हैं। रिपोर्ट यह है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी के सिलेक्शन के लिए अवेलेबल रहेंगे। कई सारे बड़े प्लेयर्स के ऊपर तलवार लटक रही थी, लेकिन क्या केएल राहुल को यहां ओडीआई टीम से पूर्ण रूप से बाहर करने की तैयारी बीसीसीआई ने कर ली है? क्योंकि केएल राहुल कुछ दिनों पहले तक तो रेडी थे, अब रेडी नहीं है और रिपोर्ट यही है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए उपलब्ध रहेंगे, इंग्लैंड सीरीज के लिए नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है जब आप इतनी मेन सीरीज छोड़ दो? ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। इस टेलीग्राम पर ज्वाइन करो, नीचे लिंक, इस वीडियो को लाइक और शेयर करो और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन नीचे हिट करो, बेल आइकन दबाओ।